चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चल गाथा नंबर 29। जो पदार्थ के अधिकार हैं, पदार्थों के जो नाम कल बताए थे अपने लिए, उसी की आश्रव में सबसे पहले उस आश्रव की चर्चा करते हैं, जो भावाश्रव और द्रव्याश्रव के रूप में दो प्रकार का होता है। पहले उसको बताते हैं गाथा में। आसवदीजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्येयो भावासवो सुजिणुत्तो कम्मासवणं परो होदी। देखो, अपणो आसवादि जीण, जीण जिस, परिणामेण अपणो आत्मा के जिस परिणाम से, कम्मम आसवधि कर्म आते हैं, मतलब आत्मा के जिन परिणामों से कर्म का आना होता है वह विण्यो कहे गए है ना, जानना चाहिए। स जिणुत्तो भाव सवो, भगवान के द्वारा, जिन भगवान के द्वारा उसे भाव आश्रव कहा है। कम्म सवणम परो होदी, और जो कर्मों का आना है वह दूसरा द्रव्य आश्रव है। मतलब सीधा सीधा गाथा करते ये होगा, भावाश्रव और द्रव्याश्रव के दो भेद हो गए। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का कर्म रूप में आना होता है अपने लिए, उसे हम भाव आश्रव कहते हैं। और दूसरा कर्म जो आते हैं, एक होता है भाव, एक होता है द्रव्य। तो जो द्रव्य है रूप में है और भाव रूप में है, तो जिन कारणों से आता है वो भाव आश्रय, और जो कर्म आते हैं वो द्रव्य आश्रय। कारण हो गया निमित्त जो पड़ता है द्रव्य आश्रम में, वो भाव आश्रय पड़ता है सीधा सीधा। तो भाव आश्रय क्या हुआ? आत्मा का राग देश परिणाम। आत्मा का जो राग देश रूप परिणाम है वह भाव आश्रव है, और आत्मा के जो ज्ञानावर्ण आदि कर्म है वो द्रव्य आश्रव है। एक बात जो हम सुनते आते हैं कि कर्मों के आने का द्वार को हम आश्रव कहते हैं, ये एक बाल बोधाय कहते थे, मतलब ये बच्चों के लिए कहने वाली बातें हैं। अब बड़े हो गए हो, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हो, तो इसको पहले समझ लो। फिर क्या है, कर्म आते आते कहीं नहीं है। कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों पे जो हमेशा बनी रहती है, जो कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों पे स्थापित है, वही वर्गणाएं जैसे ही यह आत्मा राग और द्वेष रूप परिणाम करती है, या तो कर्म के मतलब द्रव्य वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, या तो राग रूप परिणाम करती है या उनके प्रति द्वेष परिणाम करती है। राग का मतलब हो गया सीधा सीधा हमारे अंदर जब हम राग करते हैं, राग अच्छा लगना, वस्तु प्रिय लगना, वस्तु के प्रति आकर्षित होना। हमारे पास चार कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो माया और लोभ ये राग में चली जाती है, क्रोध और मान ये द्वेष में चली जाती है। हमारे राग और द्वेष दो भाव हैं। तो जब हम कसायों की ओर देखते हैं, तो इनमें कसायों की ओर जाओगे तो ये कसाय दो भागों में बढ़ जाएगी, राग रूप में और द्वेष रूप में। तो ये परिणाम जब हम करते हैं, तो इन परिणामों से ये हमारे भाव आश्रव हैं, भावों के द्वारा कर्मों को लाना। तो जब हम इन परिणामों में निमित्त जब तक नहीं मिलेगा, इसी राग देश के परिणाम से ही आत्मा आज तक ग्रसित रही। इसी कारण से वो नए नए कर्मों को आकर्षित करती है, ये भाव आश्रव के द्वारा। हम अगर राग देश ना करें, अगर राग देश ना करो तो ये नहीं होगा आपको। उसमें क्या बात है, बंद क्यों होगा आप? जैसे कि बहुत से पदार्थ हैं, अरिहंत भगवान है जिन्होंने राग द्वेष का नाश कर दिया, सिद्ध भगवान है जिनके आठों कर्मों के नाश हो गए। इनको कर्म क्यों नहीं बंधता? क्योंकि इनके राग द्वेष परिणाम नहीं होते।
राग द्वेष परिणाम का सीधा सीधा सिद्धांत है कि जब हमारे आत्मा में जब वो राग और द्वेष रूप जो भाव उठते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे मिलना चाहिए, राग रूप परिणाम, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये हटना चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, ये मेरे पास नहीं, उठाओ इसको, ये नहीं बैठेगा, हम इससे बात नहीं करेंगे, ये हम इससे बोलेंगे क्यों, ये हमें बुरा लगता है, ये पसंद नहीं है हमें। जब आप ऐसे परिणाम करते हैं तो द्वेष परिणाम होते हैं। वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति भी हो, इनको द्वेष रूप परिणाम कहते हैं। समय सार इत्यादि में आगे कर्मकांड जीवकांड जब भी आप थोड़ा देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जैसे ही हमारे परिणाम होते हैं, इन परिणामों को हम क्या कहते हैं, जैसे कि स्नेहिल का रूप दिया। स्नेहिल का मतलब तेल। जैसे कोई दीवार पर तेल लगा हो, चिकनाट हो, और कुछ दीवार पे थोड़ी सी धूल लग जाती है, आप देखा होगा तो धीरे धीरे वहां पे जमने लगता है, वो धूल चिपक जाती है ना। और अगर वो स्नेल ना हो तो धूल नहीं चिपकती, थोड़ा सा भी आप ऐसा थोड़ा सा कपड़ा ऐसा करो वो साफ हो जाती है। और अगर तेल लगा हो तो फिर बहुत रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है। और फिर तेल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता कौन सा तेल है हाँ। जो सामान्य तेल होते वो बहुत ज़्यादा जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं उनको तो डामर जैसे हो जाते हैं, निकलने कठिन होता है। ऐसे राग द्वेष भी बहुत प्रकार का होता है हमारे साथ। एक सामान्य राग द्वेष परिणाम होता है, एक विशेष राग द्वेष परिणाम होता है। अलग अलग उन्होंने जैसे घटाया है, बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको समझाया है। जैसे कि क्रोध के लिए, अब उन्होंने लिए क्रोध के लिए कहा कि भाई कैसे कैसे क्रोध होता है, कैसे कैसे व्यक्ति के जीवन में, तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने घटाया है इसको। एक आपका होता है कि भाई पाषाण की तरह, नहीं कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है, टूटना नहीं चाहिए, कुछ हो जाए छोड़ेंगे नहीं शाम को, है ना। एक होता है हड्डी की तरह, मुड़ जाता है, ये मान के लिए दिया उन्होंने ना, क्रोध के लिए थोड़ा अलग दिया है वो, क्रोध के लिए ये मान के लिए दिया। एक होता है लता, लता दारू, हड्डी और पाषाण। लता का अर्थ होता है जब बेल होती है ना, बेल, तो जो बेल होती है जो इन पे जिसपे आपकी वो लगती है गिलकी वगैरह कद्दू वगैरह की बेल नहीं होती जिसपे लता बोलते, वो जैसे करो तो ऐसे झुक जाती है। तो मान कसाय में एक झुक जाने वाला, ये स्वंजलन कसाय का उदाहरण दिया। एक होती है दारू यानी लकड़ी की तरह, लकड़ी जैसे कि थोड़ा सा मोड़ो, बेंत होती है, बेंत थोड़ा सा कठोर होती है, जैसे पीछे की बेंत होती है ना, बड़ी मुश्किल से मुड़ती है ये, है ना, थोड़ा पानी में गलाओ तो मुड़ती, तो वो हो गई प्रत्याख्यान। और एक हड्डी होती है, हड्डी को थोड़ा सा आप जोड़ते करते तो मोड़ने में थोड़ा सा डॉक्टर, तो एक वो भी मुड़ जाती, तो ये होती है अप्रत्याख्यान। और अनंतानुबंधी होती है पाषाण की भांति, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा। तो मान कैसा भी मान होता है, तो ये भी एक परिणाम है कि एक परिणाम है कि नहीं, सामने वाले के झुक जाता है, एक परिणाम से थोड़ा सा कठिन से मुड़ता है कि ठीक कोई बात नहीं। एक होता हड्डी की बात बड़ी कठिन से, और एक होता पाषाण की, टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। ऐसे ही परिणाम होते हैं, परिणाम अंदर से होते हैं कि थोड़े सी जल्दी में कर जाता है। मुनि महाराज के इसलिए बता देता हूँ कैसे, जैसे मिथ्या दृष्टि के परिणाम होंगे पाषाण की तरह, जैसे रावण टूट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो झुकने पसंद उसने नहीं किया, समझौता नहीं करता है, ये कहलाता है पाषाण की तरह मान। एक होता है अप्रत्याख्यान, जैसे कि बाहुबली अविरति था,
लेकिन अंत में कोई बात नहीं, चले गए वन को ही चले गए, कोई बात नहीं भैया अब आप संभालो ये राज्य। मान को गला दिया, सम्यक दृष्टि थे। एक होता है किसी प्रतिमाधारी की कसाई, उसका राग द्वेष, ये 15 दिन के अंदर वो निपटा लेता है। इनके दिन भी लिख लेना कि जो अनंतानुबंधी वाला होगा वो तो जीवन पर्यंत ही चलाएगा, होगा मैं छोड़ना ही नहीं, मुझे तुम जब मिलोगे देख लूंगा, तो उसका तो कोई पत्यार नहीं। अप्रत्याख्यान वाला 6 महीने के अंदर केस को, राग देश को निपटा देगा कि भैया इनसे बचो। और जो प्रत्याख्यान वालों को 15 दिन के अंदर भैया क्या करना, बात कर लो, देख लो, झुक लो, कर लो बात। और स्वजलन वाला अंतर्मुहूर्तवादी छोड़ो, हाँ आया और गया। उनके लिए ऐसा दिया, क्रोध के लिए एक दिया पाषाण की रेखा, ऐसे ही देखो क्रोध के लिए ऐसे दी पाषाण की रेखा, एक कीचड़ की रेखा, एक होती बालू रेत की रेखा और एक पानी की रेखा। तो अनंतानुबंधी पाषाण की रेखा के समान क्रोध होता, मिटता नहीं। जैसे कि पाषाण की रेखा पे आप मूर्तियों पे लिखाते नाम, टांकते टांकते टांकी नहीं टांकते, तो उसके अंदर वो मिटता नहीं है। वो ऐसा भावाश्रव देखना, ये सब भावाश्रव अंतर्मुहूर्त करते, इसकी सीमा ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा कठोर होता है इस तरीके का। और जो अप्रत्याख्यान वाला होगा वो कीचड़ की रेखा, कीचड़ में बना और सूख जाती है ना आपकी, थोड़ा कठिन होता है वो, लेकिन पानी डालो, लगाता है पानी डाले तो वो फिर कीचड़ फिर से होते मिट जाए। एक बालू की रेत पे जैसे आपने खींचा और थोड़ी सी हवा चली और वो समतल। तो इन परिणाम होते हैं। और एक परिणाम होते हैं पानी की रेखा, इधर इधर आया, इधर पीछे पीछे पानी। मुनि महाराज का ऐसा ही होता, तात्काल में उन्होंने हाँ डांट दिया, याद भी करो तो भूल जाते हैं। हाँ, बालू की रेखा प्रत्याख्यान और पानी की रेखा संजुलन, कीचड़ की रेखा अप्रत्याख्यान और पाषाण की रेखा अनंतानुबंधी। ऐसा अनंत कोई ऐसे बनाओ, क्रोध अनंतानुबंधी, मान प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, एक क्रोध में डाल दो, फिर मान अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन ऐसे डाल दो। माया में अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और संजुलन माया। और लोभ में अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, संजुलन, ऐसे 4 के भेद कर लो। अब बात आती है मान की हो गई, क्रोध की हो गई, मान की हो गई, माया की। तो मायाचारी में देखो उन्होंने दिया, बांस की जड़ होती है। बांस की जड़ का मतलब होता है, बांस की जड़ इतनी उलझी हुई होती है कि वो आप सुलझा नहीं सकते इसकी मूल कहाँ है, वो आपस में ऐसी उलझी हुई होगी। बांस की जड़ देखना आप। ऐसे ही जब वो अनंतानुबंधी मायाचारी वाला होता है, उसे आप पकड़ नहीं पाओगे, इतना खतरनाक होगा। और अप्रत्याख्यान मायाचारी वाला होगा, मेंढे का सिंग, मेढ़ा भेड़ होता है ना, भेड़ ऐसा घुमा हुआ होता, घुमावदार, 3-4 राउंड 5 राउंड होते ना, तो थोड़ा सा घुमा, लेकिन बांस की जड़ के समान नहीं होता। एक होता है प्रत्याख्यान कसाय वाला मान, प्रत्याख्यान कसाय मान वाला, जैसे हसिया नहीं होता, हसिया जिससे आप दरात क्या बोलते हैं आप, जिससे आप सब्जी वगैरह बनाते थे पहले, आप फसल काटते ना किसान लोग, नहीं हंसिया ऐसा होता है, एक आकार बना नहीं होता, हंसिया ही बोलते हैं उसको। हाँ, जैसे ऐसा पीछे से हत्ता लगा रहता, ऊपर से यू एक आकार बनाता, ऐसा घुमा, बस एक घुमावदार। और इनका होता है सरल रेखा के समान, संजुलन वालों का। आप ज्यादा उनमें मायाचारी टेढ़ी नहीं, इतनी नहीं होती, जरा सा हुआ और पूरा। तो बांस की जड़, मेंढे का सिंग और हसिया, या हसिया संजुलन के लिए, और वो
एस बना लो, एस ऐसा बनता ना, एस हल्के समान ऐसा। अब प्रत्याख्यान में एस जैसा बना लो और हसिया स्वंजलन के लिए बना लो इस प्रकार से। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा घुमा, ज्यादा उनके मायाचारी नहीं। फिर लोभ के लिए उन्होंने अलग अलग परिणामों के लिए साथ जोड़ा। जैसे लोभ होता है कृमि राग होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, वो कृमि राग होता है। वो उसका अगर कलर निकलता नहीं है, वो कृमि राग बोलते हैं उसको। तो कलर होता है उसका इतना, जैसे डामर पकड़ लो, चलो अब डामर से समझ में आ जाए। वो डामर फट जाता है लेकिन निकलता नहीं, वो उसमें कहीं ना कहीं दाग छोड़ ही देता है, वो फट जाएगा कपड़ा। तो ये हो गया अनंतानवंदी लोभ। अब प्रत्याख्यान लोभ में आ जाएगा, जैसे कि थोड़ा सा तेल हल्का सा काला वाला ऑयल लग जाता ना, फिर पेट्रोल डालो डीजल डालो तो साफ हो जाता, वो अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में आ जाएगा आपका कीचड़ थोड़ा सा लगा, उछला, आपने थोड़ा सा साबुन से धोया हो, निकल। और संजलन में आएगा हल्दी होती ना, धूप दिखाओ जरा सा और उड़ जाती है। तो ऐसे परिणाम जिनके होते हैं, जिनके ये भाव आश्रय के हैं, भेद ध्यान रखना, ये परिणामों के हैं। तो इनमें जिनकी कसाई के अनुसार जिनके कैसे भाव होंगे, इन भावों के द्वारा आपको कर्मों का आश्रय होगा। जैसा भाव होगा वैसा आश्रय आपको होगा। अप्रत्याख्यान लोभ में जैसे आइल नहीं होता, आइल डामर हो गया अनंत अनवंती। एक उससे छोटा था आइल, ब्रेक आइल वगैरह से ना, काला सा जला आइल बोलते हैं। हाँ, नहीं वो तो हो गया अनंत अनवंती के लिए। और थोड़ा सा ऑयल आता है या काला जला आइल कुछ भी बोलते, थोड़ा गिर जाता है तो आप थोड़ा सा पेट्रोल डालो और निकल जाता है वो। फिर होता है एक कीचड़, हल्का सा कीचड़ लगा और आपका निकल गया। और एक होता हल्दी। तो इस प्रकार से अनंतावधि क्रोधमान माया लो, क्रोध 4 प्रकार, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, स्वजल क्रोध। अनंतावधि मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और संजलन मान। ऐसे ही अनंतावधि माया, ऐसे ही चारों में लगा लो, ऐसे लोभ में लगा लो। अब ये भाव आश्रय होते हैं जैसे ही हमारे। अब इन 4 प्रकार के कसायों में 4 जो भेद डल गए आपके, इन भेदों के साथ जब हमारी आत्मा में जैसे हम जिन परिणामों के साथ लगेंगे, वैसे ही आत्मा से हमारा जो कर्म वर्गणा है हमारे आत्मा प्रदेश पे स्थापित है, तुरंत वह आश्रय में चेंज होगी और वही आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाएगी। भाव आश्रय समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो भाव आश्रय है, आत्मा इन कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करती है। हाँ, लगा सकते हैं उसके साथ। तीव्र भाव, मंद भाव, मंद तीव्र भाव, तीव्र मंद भाव, मंद और मंद भाव, ये भाव लगा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मंद भाव के साथ भी परिणाम बहुत होते हैं। तीव्र, एकदम तीव्र, ये लेशा के साथ लगते हैं ये तीव्र। हाँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण भाव, इनके साथ आप लगाइए, अपने आप आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। तीव्र भाव के साथ आपको सीधा आपको जब वो भाव होंगे तो परिणामों में आवेग एकदम से तीव्र हो जाना कि नहीं छोड़ूंगा इसको, ये तीव्र भाव के भाव होते हैं। तीव्र भाव के साथ जब आपको आश्रय होगा तो तीव्र आश्रय होगा, कर्म का आश्रय भी उतना ही जोरदार होगा। माई का आप ले लें तो आप उससे ही बोले। तीव्र भावों के साथ जब आप करें, हाँ नमस्ते माँ जी। तीव्र भाव जब आता है और थोड़ा सा यदि समय का हेर फेर हो जाए, स्थान का, क्षेत्र का,
तो वो कर्म पलट सकता है। बिल्कुल। मान लो कि इस क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा क्योंकि इस क्षेत्र में परिणाम हमारे बिगड़ रहे हैं, सामने वाला हमें उसे देख कर ही हमारे मन में परिणाम आ रहे, तो उस निमित्त से हट जाओ। निमित्त बदलते, द्रव्य बदल दो, क्षेत्र बदल दो, काल बदल दो, आप देखो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मान लो द्रव्य रूप से वो व्यक्ति वहीं रहता है, तो हम फिर उससे अलग हो जाएं। अलग से मतलब अलग से, तो अपने आप उसको सामने ना दिखेगा, तो अपने भी भाव फिर खराब नहीं। तो द्रव्य परिवर्तन कर दिया हमने कि भैया अच्छा तो यही होगा कि भैया उससे अपन थोड़ा सा बचिए। क्षेत्र परिवर्तन कर दिया, अच्छा ये वहां रहता है तो हमने इधर कर लिया, भैया इस तरफ कर लो अपन, क्योंकि क्षेत्र को बदल देंगे तो उससे बहुत अपना शांति होगी। बहुत क्षेत्र बदलने से परिणाम भी शांति आ जाती है। काल परिवर्तन कर लिया, वो सुबह आता है, हमने 2 घंटे बाद आ गए। भैया आप 1 घंटे बाद 10 बजे तक रहते हैं, हमने 11 बजे है, या 10 बजे वो रहता है तो हम सुबह 7 बजे कर लिए। हमें क्षेत्र को समय बदल दिया। भाव परिवर्तन वो हमारे हाथ में कि अपने भावों को संभाले रखें, हम उन भावों को पढ़ने नहीं थे उस भाव में ना, तो तीव्र भाव के साथ भी बहुत परिवर्तन आता है द्रव्य क्षेत्र। मासी उससे कसाय नहीं कह बंधेगी, मगर हम कसाई नहीं कर रहे। कसाई तो हम तब है कि अच्छा ये समय आता है, इसी समय जाऊंगा, अब देखता हूं क्या करता है ये। कसाई भाव क्या कहलाता है? चला के उसको छेड़ना। कसाई अब देखता हूं, अच्छा 9 बजे आता है, अब 9 बजे मैं भी आ रहा हूं, अब देखता हूं क्या बोलता है, उससे मिल लूँ अब, है ना। आप करते हैं ना, कोई कुछ लोग होते और जानबूझ के वो वहां खड़ा है तो वहीं पहले जाके खड़े हो जाएंगे, अब क्या कहता है अब देखता हूं। ये है कसाई भाव। ये तो बचाव भाव है, कसाई भाव नहीं, बचाव भाव होता है ना, बचाव। भैया निमित्त से बचो, हम अपने परिणाम खराब क्यों करें। भैया कोई बात नहीं, उसके मुझे देखकर उसके परिणाम होते हैं, मुझे उसको देखकर खराब होते, तो भैया मैं भी उसको निमित्त नहीं पड़ता, वो भी निमित्त ना पड़े, बस अपने आप ही। ये बचाव भाव लेके हम चलते हैं कसायों से, पापों से बचने के लिए, तो अपने आप ठीक होगा। वरना लोग छेड़ते हैं, वो कहते कितनी बजे आ रहा, बता रहा वो कितनी बजे आता है, मैं जरा देखता हूँ उसको, सुबह 7 बजे आता है, चल कल से मैं भी 7 बजे आ रहा हूँ। ये है कसाय भाव। कहाँ पूजा करता है वो, कहाँ बैठता है वो, यहाँ बैठता है, चल आज मेरी थाली यहीं रख दे, अब देखता हूँ ये कैसे मुझे उठाता है। कौन से भगवान उठाता है, ये वाले भगवान, चल इन भगवान को आज मैं देखता हूँ, इन भगवान को मैं उठाता हूँ। ये है कसाय भाव, ये है कसाय भाव, और कोई भाव नहीं। वो वहाँ कहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ खड़ा होता है, चलो मैं वहाँ जाता हूँ, तो ये कसाय भाव है। अपने को उनके जानबूझ के उनकी वस्तु को उठा लेना, जानबूझ के उसकी वस्तु को हटा के रख देना, चल हटाओ देखता हूँ, तो ये कसाय भाव है। बचाव भाव वाला तो को ऊपर है, तो मैं नीचे चला जाता हूँ, भैया कोई बात नहीं, उनको आराम से वो भी शांति से कर लें, मैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम मेरे अच्छे रहे बस। और ये भी बात है कि सामने मिल जाता है तो जय जन इत्यादि से कर लेता है। अभी अपने को उन्होंने कहा जय जी ने, जी साहब जय जी ने, बात खत्म। वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मुंह बना के निकलेगा, नहीं, कसाई को अपनी मंदता रखता है। हाँ, उसकी टोन से जरूर फर्क पड़ जाता है कि उसकी टोन कैसी है। मान लो छेड़ने वाली टोन है, क्यों जय जी ने, अब वो छेड़ने वाली टोन है, तो वो मौन होके निकल जाए, शांति से अपने चले जाओ, सुनने ही नहीं, है ना। और भाई साहब जय जी ने, तो एक अलग टोन दिख रही है कि उसको करना है, कि मुझे परेशान करना है, कि मुझे जय जन करना, तो अलग अलग उससे पता पड़ता है वो तो। लेकिन हमें अपने परिणामों को संभालना, ये गाथा से अपने को ये समझ लेना है कि हमें आश्रय कैसे। अब जो मेन चीज जो बता रहा था आपको, कि जो हमारी जैसे हम रागदेश पढ़ा है, तो वो अर्गणाएं कर्म में जो चेंजेस लाती है, इन भावों से लाती है। तो तीव्र भाव से, मंद भाव परिणाम होते हैं हमारे सरल सहज, क्यों ऐसा कर ले, हाँ जी। तीव्र भाव में नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, देखते हैं हम। और मंद भाव में जैसा करना हो कोई बात नहीं,
आप ये चाहें तो ये चाहें तो ऐसा कर लो, दोनों में हम कोई तो ये मंद भाव, मंद परिणाम, ठीक है, सरल परिणाम जिसको हम बोलते हैं ना। तो एक तीव्र भाव के साथ दुश्मन को जब मारता है तो तीव्र, और अपने को बच्चे को मारता है तो करते ना, एक बच्चे को भी धीरे से चांटा मारता है, एक दुश्मन को चांटा मारता है तो दुश्मन को मारेगा तीव्र भाव के साथ, और बच्चों को अगर खिलाता है थोड़ा सा तो ऐसे हल्के से ये ज्ञात भाव, जिसके हमें पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वो ज्ञात भाव कहलाता है। ये हिंसा है, ये झूठ है, चोरी है, ये ज्ञात भाव। अज्ञात भाव पता ही नहीं था, क्या मालूम कैसा था, ठीक है, ये अज्ञात भाव। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है हमारे अंदर उस कार्य को करने की सामग्री जुटाते हैं, जो जिसमें हम वस्तु इत्यादि को रखते हैं ना, वो अधिकरण, आधार जिसका होता है। जैसे एक हाथ से मार रहा है, एक लकड़ी से मार रहा है, एक डंडे से मार रहा है, एक किसी तलवार चाकू से मार रहा है, तो ये अलग अलग भाव, अलग अलग अधिकरण हो गया ना उसका। एक पूजन की थाली चांदी से कर रहा है, एक सोने की थाली से कर रहा है, एक लोहे की थाली से कर रहा है, तो ये अधिकरण हो गया। वीर, वीर का अर्थ होता है शक्ति, अपनी अपनी शक्ति से करता है व्यक्ति। द्रव्य की अपनी शक्ति होती है, कुछ द्रव्य इतनी सुंदर होती है, उसकी शक्ति है, कैसे आए आता है ना कि भाई ये खाओ तो इतनी शक्ति, ये खाओ तो ऐसे, अपनी शक्ति होती है, अपनी विशेष। हमारी शक्ति कितनी है, हम में कितनी कुवत है, तो ये शक्ति विशेष। मैं जी ज्ञात और अज्ञात भाव में आश्रव में कितना अंतर होगा? बहुत अंतर होगा। ज्ञात भाव के साथ आश्रव होगा ज्यादा, अज्ञात भाव के साथ आश्रव होगा कम। अब जिसके बारे में हम जानते नहीं थे कि ये पाप है, वो हो रहा था, तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। जैसे कि एक चालाक व्यक्ति किसी को मारपीट करता है, तो और एक अज्ञात भाव से एकदम से उसने पता नहीं था और एकदम से उसने मारपीट कर दी, तो कोर्ट किसको सजा देता है? अदालत। जो जानबूझ के मारपीट कर रहा था, क्यों? पता था तुम्हें, फिर भी तुम्हें पता था यहाँ से निकलना नहीं है, फिर भी क्यों निकले आप? आपको ये लगेगा नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये कब बंद हो गया, मेरा अभी तक पता क्या था, चलिए आगे ध्यान रखिए, चलिए, छोड़ देते ना। तो आपको पुलिस वाले छोड़ देते कि नहीं सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि यहाँ से मुझे निकलना है, मैं तो बाहर से आया हुआ हूँ। नहीं, कौन कम ज्यादा ऐसा नहीं, आप अंतर तो समझो। आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो अलग है, और मैं उदाहरण दे रहा हूं अलग है। ज्ञात भाव से अग्नि को उठाता है, अब ज्ञात भाव से यहाँ पे अग्नि का उदाहरण आप गलत दे रहे हो। यहाँ एक जान बूझ करके जानना, ऑफिस पाप को करना, और एक जिसकी जानकारी नहीं है उसको करने में अंतर है। नहीं तो कर्म तो बंधेगा, ये कौन कर्म बंद, ये थोड़ी करे कर्म नहीं बंधेगा। एक हो रहा है कि हमने जानते ही नहीं थे महाराज कि ये वस्तु को हमें ले खाना चाहिए कि नहीं खाना। मान लो द्विदल है, पता ही नहीं था हमारा द्विदल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हम तो सामान्य से खा रहे थे। अब मुझे पता पड़ गया फिर भी खा रहा हूं, तो ये पाप ज्यादा है। पहले पता नहीं था, अज्ञानता थी महाराज। देखो इसका एक सैंपल दे देता हूं। एक अजैन रात्रि भोजन करे और एक जैन रात्रि भोजन करे, दोनों एक हैं। जैनी को पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, पानी छान के पीना है, और करता है तो ज्यादा पाप का आश्रय है। अजैन हमें तो पता है, हम तो कुल हमारा कुल बाप दादा सब खाता है, हमारा गुरु खा रहे हैं, हमारे सब खाते हैं, हमारे तो भगवान भी रात में खाते हैं, हम तो रात में भोग लगाते हैं उनको, तो इसलिए हम तो उसके लिए आश्रय उतना नहीं होगा जितना जैनी को होगा। आप देखो जितने भील हैं, धीवन हैं, इनको कभी पता नहीं था, फिर इनको स्वर्ग मिल गया। और जैनी अगर कोई मांस कहते कि मैं कौवे का मांस छोड़ रहा हूं तो नहीं चलेगा। जैनी को तो पूरा मांस का त्याग करना पड़ेगा। जैनी के लिए नहीं कहा जाए तो कौवे का मांस कर दो त्याग। धीवर भील के लिए तो कहा जा सकता है,
एक बात याद रख, क्यों? क्योंकि उनकी तो कुल परंपरा से हिंसा थी। उनके तो बाप दादा ये मार मार के खाते आए मछली। तो ये अंतर है जैन में और अजैन में, ज्ञात भाव में और अज्ञात भाव में। क्योंकि उसे भील को पता ही नहीं था महाराज हिंसा होती है। अब हमारे तो कुलाचार है, मारो और खाओ। और जैनी को पता है महाराज की चीटी भी नहीं मानना चाहिए, वो पंचेंद्रिय संगी मार रहा है। और ये लेकिन उसे क्षम्य कर दिया, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखो। इतना अंतर आ जाता है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। उसके छोटे से भी एक कौवे के मांस की भी इतनी प्रशंसा हो रही है, और जैनी के पूरे मांस त्याग की भी कोई प्रशंसा, चर्चा ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो भैया कुलाचार है, तुम्हें तो वैसे ही छूना ही नहीं है, तो खाने की तो बात ही क्या है। और उसमें देखो, ओहो मांस, उसने कौवे का मांस छोड़ दिया, पूरे शास्त्र भर दिए उससे एक कौवे के मांस के लिए। क्यों? क्योंकि धन्य है जो कुछ भी नहीं छोड़ रहा था उसने ये छोड़ दिया। बस इतना सा अंतर हमारे ये भाव आश्रव, इन्हीं को ही भाव आश्रव हम बोलते हैं। ये भाव आश्रव हमें समझ में आने लगे ना, तो तीव्रभाव तो वीर, ये आगे आपको तीव्रभाव, मंदभाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और वीर विशेष और अधिकरण विशेष। तो ये हमारी शक्ति के अनुसार भी कार्य होते हैं, कुवत के अनुसार भी कार्य होते हैं, है ना। इससे पाप का आश्रव भी उस तरीके। ये भाव आश्रव का अगर भेद आपको समझ में, भाव आश्रव पकड़ में आ जाएगा, तो भाव आश्रव से बहुत जल्दी आप द्रव्य आश्रव की ओर भी बचोगे। तो ये आज भाव आश्रव का वर्णन हुआ, कल द्रव्य आश्रव को, भाव आश्रव में और कितने भेद होते हैं उसके भी वर्णन कल कर लेंगे। चलिए एक थोड़ा सा आज कर दें।